हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर हमने थर्ड पार्ट चैप्टर का स्टडी किया था, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। ठीक है ना, सब हमने रूल्स डिराइव भी किए थे, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। अभी उसके एप्लीकेशन देखेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल। इसमें अभी मोस्टली 4 एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन इज हाफ एंगल फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसमें 2 फॉर्मूलेज है, ये हीरोज एक फॉर्मूला है और एक जनरल फॉर्मूला है। 2 साइड्स और एंगल बिटवीन 2 साइड्स पता होगा, तो उसके लिए एक्चुअली 2 फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के। ये हीरोज फॉर्मूला आपने मेरे ख्याल से 10th में भी पढ़ा होगा। इन रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये हीरोज फॉर्मूला। वेयर s इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी a प्लस b प्लस c अपॉन 2 होता है। वेयर a b c दीज आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल होता है। ये हीरोज फॉर्मूला है। और फॉर्मूला है, ये तो हो गया हीरोज फॉर्मूला, हाफ ए बी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, c होता है। और हाफ बी सी लेंगे तो एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या रहेगा, साइन ए रहेगा। एंड हाफ ए सी एंड एंगल बिटवीन ए सी इंटू एंगल बिटवीन ए सी क्या रहेगा, साइन बी रहेगा। तो ये क्या रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में। यानी 2 एप्लीकेशन है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमको प्रूव करना है। थर्ड जो रहेगा नेपियर एनालॉजीज और नेपियर थ्योरम, और नेपियर थ्योरम भी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमको 3 एप्लीकेशन स्टडी करने हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में ही 2 एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी एक हीरोज फॉर्मूला है, बराबर है, और एक जो अभी मैंने बताया था हाफ ए बी इंटू साइन से एक्सेट्रा। तो हम पहले क्या करेंगे, हाफ एंगल स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट हाफ एंगल। सपोज इन एनी ट्रायंगल ए बी सी 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c रहेगा। यहाँ a से क्या रहेगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। then sin a by 2 is equals to in root s minus b into s minus c upon bc। ये फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है आपको। एक्चुअली ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, sin a by 2। अब ये याद कैसे रखना है, अभी आपको ये 3 ब्रैकेट याद रखना है, 4 ब्रैकेट s माइनस a, हीरोज फॉर्मूला में था ना, s माइनस b और s माइनस। ठीक है, अभी a by 2 के लिए क्या करना है आपको, x यानी s माइनस ए ब्रैकेट हटा के 2 ब्रैकेट लिखना है, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन इन दोनों में प्रोडक्ट दिस। सपोज आपको साइन b by 2 लिखना है, तो कैसे आएगा, इन रूट b छोड़ दो तो s माइनस ए इंटू s माइनस सी अपॉन क्या रहेगा, ac रहेगा। वैसे ही साइन c by 2 का रहेगा तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला, c छोड़ देंगे तो s माइनस ए, s माइनस बी अपॉन ए बी आएगा। ठीक है, वैसे ही किसके आएंगे फॉर्मूले, cos a by 2 का आता है। अभी देखो कंपैरिजन में कैसे याद रखना है, cos a by 2, cos a by 2 में याद रखना है आपको s माइनस ए ब्रैकेट लेना है ऊपर, s इंटू s माइनस ए, यानी आपको b और c छोड़ के, यानी s माइनस b, s माइनस c छोड़ के s इंटू s माइनस ए लेना है, s इंटू s माइनस ए अपॉन क्या लेना है, bc लेना है आपको। ठीक है, cos a by 2 का हो गया। वैसे ही cos b by 2 का आएगा। cos b by 2 का कैसे लिखेंगे, s माइनस क्या रहेगा, b अपॉन ac आएगा। ठीक है, और लास्ट में cos c by 2 का आने वाला है, इन रूट s माइनस क्या आएगा, c अपॉन ab आने वाला है। ठीक है, ये sin a by 2, cos a by 2, सॉरी sin b by 2 एंड sin c by 2 के फॉर्मूले। ये cos a by 2, cos b by 2 और cos c by 2 के। और tan a by 2 का क्या रहेगा, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका स्मॉल a। चलो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट tan a by 2। tan a by 2 क्या रहेगा, sin अपॉन cos होता है, sin a by 2 अपॉन cos a by 2, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या बनेगा, ये इन रूट s माइनस b, s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस ए आएगा। दोनों का रेशियो लेंगे तो bc कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है ना, एंड एस माइनस बी अंडर रूट में इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए रहेगा। सिमिलरली tan b बाई टू क्या बनेगा, अंडर रूट साइन b बाई टू अपॉन कॉस b बाई टू, यानी एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी आ जाएगा। और लास्टली किसका फॉर्मूला आएगा, tan c बाई टू, tan c बाई टू इज इक्वल टू ये बनेगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है हाफ एंगल फॉर्मूले, टोटल 9 फॉर्मूले हैं। आप एक भी याद रखेंगे साइन ए बाई टू का, तो बाकी के आप साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू के बना सकते हैं। वैसे ही कॉस ए बाई टू का एक ही याद रखो फॉर्मूला, उसके हिसाब से आप बाकी के फॉर्मूले लिख सकते हैं। वैसे ही और कॉस और साइन का पता रहेगा तो उसका रेशियो यानी क्या होता है, टैन होता है। तो टैन ए बाई टू का फॉर्मूला हम डायरेक्टली इससे बना सकते हैं। 2 फॉर्मूले भी याद रहेंगे तो भी उसका रेशियो लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका प्रूफ ले लेंगे, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ एंगल प्रूफ के लिए ले लेंगे, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अभी फिलहाल तो 2s इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। एस यानी क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, इसको नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अभी साइन ए बाई टू, आपको कोसाइन रूल का यूज करके आपको साइन ए बाई टू की वैल्यू निकालनी। अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, देखो 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है ये हमेशा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, बराबर है। और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या बनेगा 2। अभी थीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ए रिप्लेस करेंगे, क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन। ठीक है, अभी कोसाइन रूल पता है, लास्ट लेक्चर हमने इसका प्रूफ भी देखा था, कॉस ए का फॉर्मूला पता है आपको। तो हम क्या करेंगे इसमें हाफ को साइड में रखेंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला डाल देंगे, क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ए का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हाफ जो था ना 1/2 ये साइड में लिखा है मैंने। अभी यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो क्या बनेगा ये, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स क्या आने वाला है 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बीसी। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अभी इसमें क्या होगा 2bc माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, ये ए स्क्वायर आगे ले लेंगे और ये 2 इंटू 2 4bc आएगा डिनोमिनेटर 4bc। ठीक है, ए स्क्वायर पहले लिख देंगे और इन तीनों टर्म में से 2bc माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, देखो ऐसा माइनस इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ये आने वाला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस bc। अब ये जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका b माइनस सी का परफेक्ट स्क्वायर, तो ये लिखेंगे a स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट b माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4bc। ओके, उसके बाद क्या करना है अभी यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार प्लस ब्रैकेट लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो ये बनेगा a प्लस b माइनस सी। ओके, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस अपॉन 4 bc आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे यानी a प्लस बी माइनस सी और इसमें क्या आएगा a माइनस बी प्लस सी यानी a प्लस सी माइनस बी लिख दूंगा मैं। ओके, सी पहले लिखा है मैंने अपॉन 4bc। अभी आपको एक रिलेशन यूज करना है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा स्टेटमेंट नंबर 1। अभी a प्लस बी की वैल्यू क्या रहेगी 2s माइनस सी, यह डालना है, और a प्लस सी की वैल्यू क्या रहेगी a प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस बी, ये वैल्यू इसमें डालना है स्टेटमेंट में। तो a प्लस बी की वैल्यू 2s माइनस सी, ऑलरेडी एक c प्रेजेंट है माइनस सी, इसमें भी a प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस बी, ऑलरेडी एक b प्रेजेंट है अपॉन 4bc। तो ये 2s माइनस 2c आएगा और सेकंड ब्रैकेट में 2s माइनस 2b आने वाला है डिवाइड बाय 4bc।
तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 4 ही बचेगा। तो 4 टाइम्स क्या बनेगा, s माइनस सी इंटू s माइनस बी बराबर अपॉन 4bc। 4 कैंसिल हो जाएगा और दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन ए बाई टू इज अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। अभी देखो ये ए बी सी यानी क्या रहेंगे, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है तो डेफिनेटली ए बाई टू ये डेफिनेटली क्या रहने वाला है, एक्यूट एंगल ही रहने वाला है। तो इसलिए प्लस माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं, स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे आप साइन स्क्वायर ए बाई टू, डेफिनेटली ए बाई टू क्या रहेगा, एक्यूट एंगल ही रहेगा बराबर है, क्योंकि ए बी सी ये एंगल्स ऑफ क्या ट्राइंगल है, उनकी समेशन ही कितनी होती है 180 होती है। तो डेफिनेटली ए बाई टू क्या रहेगा, एक्यूट एंगल ही रहेगा डेफिनेटली। ओके, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन ए बाई टू इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो ये फाइनल आपका आंसर आने वाला है। सिमिलरली आप साइन बी बाई टू का और साइन सी बाई टू का घर में ट्राई करो, ये होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है, नोट दिस। उसके बाद नेक्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूला कौन है, cos a by 2। cos a by 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है। वी नो दैट 2s इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। स्टेटमेंट नंबर 1 रहेगा। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, cos a by 2 का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ a लिख देंगे, यानी आपको पता है स्टेटमेंट 1 प्लस cos थीटा ऑलवेज क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो इससे इसका फॉर्मूला बनाएंगे cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का, दैट इज 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 आने वाला है। तो यह थीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, a रिप्लेस करेंगे। ठीक है, a का फॉर्मूला प्रूव करना है। तो चलो हम अभी b का प्रूव कर लेंगे। चलो cos b c बाय 2 का करेंगे। चलो c बाय 2 इज इक्वल टू s s माइनस सी अपॉन a भी आएगा, ये प्रूव कर देंगे। चलो ठीक है, तो यह थीटा की जगह c लिख देंगे हम। तो साइन cos स्क्वायर c बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos c अपॉन 2, ये फॉर्मूला डाल देंगे। हाफ टाइम्स 1 प्लस cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना। हाफ टाइम्स क्या बनेगा, ये 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab आएगा बराबर। तो ये 4ab हो जाएगा और ये 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है किसका, a प्लस b होल स्क्वायर का, यानी a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, नीचे तो 4ab आने वाला है। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, ये फर्स्ट थ्री का मैंने परफेक्ट स्क्वायर आएगा a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का, तो ये a प्लस b होल स्क्वायर लिख देंगे और माइनस c स्क्वायर वैसे रहेगा। और फिर से आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। एक बार प्लस ब्रैकेट लेना है a प्लस b और सेकंड माइनस लेना है। तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस b माइनस c आएगा। एक बार प्लस और एक बार माइनस, दैट इज 4ab। ये था आपका cos स्क्वायर c बाय 2। ठीक है, अभी a प्लस b प्लस c क्या है 2s, तो यहाँ 2s डाल देंगे वैल्यू। और a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी क्या रहेगा 2s माइनस सी रहेगा, ये वैल्यू डाल देंगे 2s माइनस सी और ऑलरेडी माइनस सी प्रेजेंट है अपॉन 4ab। तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2s माइनस 2c है तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो ये बनेगा 2 टाइम्स s माइनस सी आने वाला है बराबर, डिवाइड बाय 4ab। तो 2 भी कैंसिल होगा, यानी 4 कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट। तो ये बनेगा s माइनस सी अपॉन ab। तो ये वैल्यू बनेगी cos स्क्वायर c बाय 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो cos c बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस सी अपॉन ab, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। वही प्रूव करना था ना। और यहाँ लिख देंगे सिंस c बाय 2 इज एक्यूट ऑफ लेस देन 90। ओके, तो cos c बाय 2 इज अंडर रूट s माइनस सी अपॉन ab। हेंस प्रूव। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नोट दिस।
अभी थर्ड वन tan a by 2. और सपोज एग्जाम में आ गया, सपोज प्रूव दैट tan a by 2 इज अंडर रूट s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a. तो आपको क्या करना है अभी इसमें, आपको ये फॉर्मूला पता है, अभी बताया था मैंने 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और दोनों का रेशियो लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना. यानी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बनेगा फिर फॉर्मूला, सॉरी ये थीटा बाई 2 है, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और दोनों का रेशियो लेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ही बनेगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. अभी थीटा की जगह a रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला tan स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस. अभी कोसाइन रूल डाल देंगे बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज फॉर डिनोमिनेटर, दोनों तरफ डाल देंगे तो क्या बनेगा ये 1 माइनस कॉस a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc. सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर क्या बनेगा 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc. तो डिनोमिनेटर सेम कर देंगे बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों तरफ कर देंगे ये प्रोसेस. ये 2bc 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc. ये हो जाएगा न्यूमरेटर का पार्ट. सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर क्या आने वाला है 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc. तो 2bc तो कैंसिल होगा थ्रू, ठीक है. फिर से क्या करना है, ये जो है 2bc माइनस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे और ये प्लस a स्क्वायर वैसे रखेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये साइन प्लस प्लस हो जाएगी ना, और माइनस 2bc आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये तो वैसे ही रहेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर. ओके, अभी ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc यानी b माइनस c का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये b प्लस c का परफेक्ट स्क्वायर. तो ये लिखेंगे देखो a स्क्वायर माइनस b माइनस c होल स्क्वायर अपॉन ये होगा b प्लस c होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अभी दोनों तरफ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, एक बार प्लस और एक बार क्या लेना है माइनस लेना है. तो ये बनेगा देखो मैं आगे लिख रहा हूं, याद लिख देंगे a प्लस b माइनस c और a माइनस, अभी यहां मैं साइन चेंज कर रहा हूं डायरेक्ट, माइनस b प्लस c माइनस b प्लस डिवाइडेड बाय या b प्लस c प्लस a एक ब्रैकेट आएगी और दूसरी b प्लस c माइनस a आएगी. अभी वैल्यूज कौन से डालने देखो, a प्लस b की वैल्यू क्या डालना है, अभी 2s क्या था a प्लस b प्लस c बराबर है ना, तो a प्लस b की वैल्यू क्या बनेगी 2s माइनस c, याद डालना है आपको 2s माइनस c, ऑलरेडी ये माइनस c प्रेजेंट है, या a प्लस c की वैल्यू डालनी है आपको, a प्लस c की वैल्यू 2s माइनस b और ऑलरेडी ये माइनस b प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, ये कितना रहेगा 2s ही रहेगा, और बाद में ये b प्लस c की वैल्यू 2s माइनस a और ये माइनस है, तो क्या बनेगा ऊपर ये माइनस 2c आएगा, ये माइनस 2b और ये माइनस 2 आएगा, और थ्रू 2 कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेंगे तो ये s माइनस c आने वाला है, सेकंड ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेंगे तो ये s माइनस b आने वाला है 2s, और लास्ट ये जो है 2s माइनस a माइनस है, ये माइनस a माइनस 2 रहेगा, और फिर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ये ब्रैकेट में s माइनस a, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो क्या बचने वाला है s माइनस c s माइनस b अपॉन s माइनस a, s इंटू ये था tan स्क्वायर a बाई 2, बराबर है. अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिल जाएगा, और डेफिनेटली प्लस माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये a बाई 2 यानी क्या रहेगा एक्यूट एंगल रहेगा. तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये स्टेप फिर से लिखना है और यहाँ रीजन देना है, सिंस a बाई 2 इज लेस देन 90 एक्यूट है, इसलिए पॉजिटिव लिया. तो एग्जाम में आएगा तो मोस्टली 2 नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा. ओके, क्योंकि 2 बार आपको cos a की वैल्यू डालनी है और सिंप्लीफाई करना है. ओके, नोट दिस.
देखो अभी थर्ड सेकंड एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। फर्स्ट फॉर्मूला है, यानी दो साइड्स पता है आपको और एंगल बिटवीन टू साइड्स इज नोन, देन यूज दिस फॉर्मूला हाफ ए बी इंटू साइन सी, यानी ए और बी के बीच में एंगल सी होता है इन ट्रायंगल ए बी सी। ये तो पता है, ये ए सी और ये बी रहेगा, बराबर है, ठीक है ना। अभी सपोज ए और बी के बीच में एंगल कौन सा रहेगा, देखो ए और बी के बीच में एंगल सी रहेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ ए बी इंटू साइन सी बनेगा। हाफ ए सी लेंगे तो इंटू साइन भी आएगा, बराबर। हाफ बी सी लेंगे तो इंटू साइन क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। तो हम सपोज फर्स्ट वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे सपोज, तो उसमें क्या करना, आपको तीन टाइप के एंगल्स लेने, यानी ये एंगल सी जो है ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और राइट एंगल भी हो सकता है। तीनों केस के लिए आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए केस 1, केस 2 और केस 3, ऐसे तीन अलग अलग केस लेंगे हम। केस 1, एंगल सी इज एक्यूट, ठीक है। केस 2, एंगल सी इज ऑब्ट्यूज, एंड केस 3, एंगल सी इज राइट एंगल, राइट एंगल और 90 डिग्री हुई, ठीक है। तो सपोज एंगल सी इज एक्यूट, डायग्राम देख लो अभी, चेंजेस ए बी सी, ठीक है। ये कौन सा एक्यूट एंगल है, लेस देन 90। दूसरा डायग्राम रहेगा, ये केस 1 का डायग्राम है, ओके। ये तो लिखना ही पड़ेगा अपोजिट साइड, ये बी, ये सी और ये ए रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा रहेगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ए सी एंड बी सी बी, और ये रहेगा ए। और थर्ड, ये केस 1, केस 2 एंड केस 3, राइट एंगल ए सी एंड बी, ये 90 डिग्री, केस 3 वाला डायग्राम है, ठीक है ना। ये बनेगा आपका सी, ये बी और ये ए रहेगा, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, तीनों ट्रायंगल में आपको हाइट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए एम, फर्स्ट केस के लिए ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, लेट इट बी हाइट ले लेंगे कुछ। उसके बाद थ्रू ए ड्रॉ अगेन ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी निकालेंगे, हाइट रहेगा एच रहेगा। और इसमें ए सी क्या रहेगी, बेस सपोज बी सी पकड़ेंगे, सबका बेस में बी सी पकड़ रहा हूं ए, और हाइट क्या रहती है हमेशा परपेंडिकुलर टू बेस, टू एच लेंगे तो बी चलेगा, बी इक्वल्स टू एच, ओके। अभी देखो जनरल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये जनरल फॉर्मूला है, ओके। एंड हाफ बेस यानी सबका ए ही है, बेस इंटू हाइट, हाइट यानी क्या रहेगा, एच रहेगा। अभी देखो फर्स्ट केस में एच की वैल्यू क्या रहेगी, देखो फर्स्ट केस में इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एच सी, साइन सी इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन क्या रहेगा, हाइपोटेनस। केस 1 के लिए बोल रहा हूं मैं, देखो 1 केस, तो कॉलम वाइज बता रहा हूं, सेकंड केस एंड थर्ड केस, तीनों का बता रहा हूं, तीनों के लिए देखो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी, देखो फिर साइन सी इज इक्वल्स टू, या लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी, साइन सी इक्वल्स टू क्या बनेगा, साइन सी इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस एंड एच अपॉन बी। तो फर्स्ट केस में हाइट कितनी आने वाली है, बी इंटू साइन सी, ये फर्स्ट केस आ जाएगा। केस नंबर 2 में ये ए एम एज हाइट है ट्रायंगल की। अभी ये एंगल जो है ये टोटल एंगल सी है, तो डेफिनेटली ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, पाई माइनस सी रहेगा। अभी इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीएम ले लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीएम, फिर से क्या करेंगे, साइन पाई माइनस सी इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी पाई माइनस सी के अपोजिट क्या है, एच हाइट, और उसका हाइपोटेनस कौन सा है, बी है। तो क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई माइनस सी इज अगेन एच अपॉन बी। और 180 माइनस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, एंगल टोटल सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन क्या होता है, साइन रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रेशियो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और साइन का रेशियो साइन ही रहेगा, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 पाई है, तो ये साइन सी ही रहेगा, इज इक्वल्स टू एच अपॉन, तो एच की वैल्यू क्या बनेगी, बी साइन सी आने वाली, ओके सॉरी ओके सॉरी फॉर कॉल, ओके साइन सी इज इक्वल्स टू एच बाई बी आने वाला है, तो एच इक्वल्स टू क्या बनेगा, बी साइन सी आने वाला है, बराबर। थर्ड, अभी कौन सा ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, देखो अभी साइन सी इज इक्वल्स टू, अभी साइन सी कितना आएगा, साइन 90 कितना होता है, 1 ही होता है, सी यानी 90 है ना, साइन 90 कितना रहता है, 1, और हम सपोज ये ए सी बी पकड़ेंगे और हाइट भी ए सी पकड़ेंगे, तो ये रेशियो ऐसा लिख सकते हैं हम, एच अपॉन बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, एच और बी दोनों इक्वल ही है, तो साइन 90 तो 1 होता है, तो 1 की जगह हम एच अपॉन बी लिख सकते हैं, क्योंकि एच और बी इक्वल ही है ना, फ्रॉम फिगर। तो क्या बनेगा इसमें, साइन सी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, सिंस एच अपॉन बी आ रहा है, तो एच की वैल्यू क्या, ठीक है। तो थर्ड केस क्या रहेगा, थर्ड केस इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, देखो साइन सी, साइन सी क्या रहेगा, सी तो 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और आपको पता है एच और बी इक्वल ही रहेगा, ये एसी हम हाइट एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बीसी मैंने बेस ले लिया है, तो डेफिनेटली एसी क्या रहेगी, हाइट भी रहेगी, और ये एसी लेंथ क्या रहेगी, बी भी रहेगी, तो बी और एच इक्वल है, तो हम ये रेशियो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी, बराबर है। तो साइन सी इक्वल्स टू क्या बनेगा, एच अपॉन बी, तो एच की वैल्यू क्या बनेगी, बी साइन सी। तो तीनों केस में क्या आ रहा है, हाइट इज इक्वल्स टू बी साइन सी, यानी तीनों केस में हाइट वही आ रहा है, कितना आ रहा है, बी साइन सी। देयरफॉर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या लिया, सबका बेस बीसी ले लिया है मैंने, बीसी इंटू हाइट, बराबर है, बीसी क्या लिया मैंने, सबका बेस, तीनों का बेस ए ले लिया है, स्मॉल ए, इंटू हाइट कितना है, बी साइन सी, तो ये क्या बनेगा, हाफ ए बी इंटू साइन सी, हेंस प्रूव्ड। तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको तीनों केस लिखना है, और तीनों केस के हिसाब से हाइट सबकी सेम ही आनी चाहिए, और वही वैल्यू आपको फॉर्मूला में डालना है, ओके, 3 मार्क्स के लिए आएगा, नोट दिस। अब इसमें ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया, आपको होमवर्क के लिए रहेगा ये क्वेश्चन, ये सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है ना। इसमें ए के लिए 3 केसेस लेने हैं, ए एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें बी के लिए लेना है, यानी यहाँ बी सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, थर्ड करना रहेगा तो यार बी सिलेक्ट करना, और ये ए और रिमेनिंग लेटर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 केसेस आपको एग्जाम में लेना ही है, ओके। ये होमवर्क के लिए रहेगा, ये तो मैंने प्रूव करके दिया है, नोट दिस। ठीक है, अब ये थर्ड जो एप्लीकेशन है, यानी एरिया ट्रायंगल ही, लेकिन हीरोज फॉर्मूला है, यानी इसमें 2ac इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c रहेगा। एस यानी क्या रहता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है, तो ये हीरोज फॉर्मूला भी है, इसको हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, एरिया ट्रायंगल एबीसी इज अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एंड एस माइनस। ये फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हमने जो इसके पहले वाला एक ट्रायंगल का फॉर्मूला जो प्रूव किया वो लिख देंगे पहले। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज हाफ ए बी इंटू साइन सी, देख रहे हैं, ठीक है, हाफ ए बी इंटू साइंस। उसके बाद आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, कितना होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। वैसे ही थीटा 2 थीटा की जगह सपोज थीटा रिप्लेस करेंगे और थीटा की जगह थीटा बाय 2 रिप्लेस करेंगे, तो हाफ एंगल फॉर्मूले बन जाते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। वैसे आपको क्या करना है, साइन सी का फॉर्मूला बनाना है, साइन सी इक्वल्स टू 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2, ये वैल्यू याद डालनी है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
हाफ ए बी इंटू साइन सी की वैल्यू 2 टाइम्स साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2 आएगा। तो इसमें क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ए बी साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2। और दोनों के हाफ एंगल फॉर्मूले पता है, अभी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिराइव किया हाफ एंगल फॉर्मूले, साइन सी बाय 2 और कॉस सी बाय 2 को फॉर्मूला इसमें डाल देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू साइन सी का फॉर्मूला, साइन सी बाय 2 का सॉरी, और बाद में कॉस सी बाय 2 का फॉर्मूला डालना है। ठीक है, साइन सी बाय 2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, ये फॉर्मूला साइन सी बाय 2। और कॉस सी बाय 2 में एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी आता है। ठीक है, अब ये दोनों का रूट क्या करेंगे, एक ही रूट में ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, तो एक ही रूट में लिखेंगे। ये ए बी वैसे ही रहेगा, एक ही रूट में सभी टर्म लिख देंगे, एस पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद एस माइनस ए लिख देंगे, उसके बाद एस माइनस बी लिख देंगे, और लास्ट एस माइनस सी। ठीक है, अपॉन ए बी इंटू ए बी क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ही रूट में लिया। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट क्या रहेगा, ए बी रहेगा, और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये ए बी में और ये नीचे का ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ले लेगा, या क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ए बी आने वाला, तो ये बाहर ही ले लूंगा। तो रूट में क्या बचेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ए बी कैंसिल। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू इन रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। दैट इज द हीरोज फॉर्मूला, हेंस प्रूफ। ये भी आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ओके, नोट दिस प्रूफ। अभी लास्ट एप्लीकेशन जो है नेपियर थ्योरम और नेपियर एनालॉगीज। अभी इसमें क्या होता है, देखो नेपियर थ्योरम कैसे याद रखना है। सपोज tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, tan ऑफ a माइनस बी बाई 2। यह क्वेश्चन कैसे आएगा, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट tan a माइनस बी बाई 2 इज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट ऑफ एंगल a और b छोड़ के कौन सा आएगा, c, तो c बाई 2, कॉट c बाई 2। ठीक है, उसके बाद tan ऑफ b माइनस c बाई 2 रहेगा, तो क्या बनेगा, ये देखो स्मॉल लेटर में लिखना है इसके साइड, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ रिमेनिंग एंगल कौन सा रहेगा, a बाई 2। ठीक है, उसके बाद tan ऑफ c माइनस a बाई 2, c माइनस a बाई 2 क्या बनेगा, ये c स्मॉल c माइनस स्मॉल a अपॉन c प्लस a इंटू कॉट ऑफ क्या बनेगा, रिमेनिंग एंगल b बाई 2। करेक्ट, b बाई 2। ठीक है, अभी तीनों में से हम सपोज लास्ट वाला प्रूव करेंगे। चलो, ये होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टू होमवर्क के लिए रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड c माइनस ए अपॉन c प्लस ए इंटू कॉट ऑफ b बाय 2। ओके, अभी इसमें क्या करना है, आपको साइन रूल अप्लाई करना है। ये पूरा रेशियो हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अभी सपोज a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। आपको पता है ये 2r होता है, नहीं तो k भी ले सकते हैं आप, k यानी कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या बनेगी, देखो k के साइड में साइन शिफ्ट करेगी तो k साइन आएगा, b की वैल्यू क्या रहेगी, k साइन b, और c की वैल्यू क्या रहेगी, k साइन c। तो ये तीनों वैल्यू आपको यहाँ डालना है, जो भी c और a की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे बाय साइन रूल, और पहले वैल्यू डाल देंगे k टाइम्स साइन c माइनस a की वैल्यू क्या रहेगी, k टाइम्स साइन a, नीचे भी k टाइम्स क्या रहेगा, साइन c माइनस k टाइम्स सॉरी प्लस k टाइम्स क्या रहेगा, साइन a इनटू कॉट ऑफ b बाय, या रीजन देंगे सिंस बाय विच रूल, साइन रूल, बाय साइन रूल। ये इंपॉर्टेंट है। तो थ्रू क्या करेंगे, k कैंसिल कर देंगे, तो क्या बनेगा, साइन c माइनस साइन a अपॉन साइन c प्लस साइन a इनटू कॉट ऑफ b बाय 2। ओके ओके, यहां तक समझे। ये देखो c की वैल्यू k साइन c होती है, याद रखना आपको। a की वैल्यू स्मॉल a की वैल्यू k साइन a रहता है, ये हमने साइन a से साइन रूल से निकाला है, बराबर है। अभी क्या करना, ऊपर साइन c माइनस साइन d का और नीचे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करना। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला
और साइन सी माइनस साइन डी का, ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन और बाद में कॉस होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला बनेगा साइन सी प्लस साइन डी का। और साइन सी माइनस साइन डी में पहले कॉस होता है बाद में साइन होता है, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ अप्लाई करें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो राइट हैंड साइड बिकम्स एन। अब सी की जगह सी लेना है लेकिन डी की जगह ए लेना है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो पहले बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी सी प्लस ए बाई टू, सी प्लस ए बाई टू इंटू साइन आएगा सी माइनस ए बाई टू, साइन ऑफ सी माइनस ए बाई टू अपॉन, ये हो गया न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन ए। अभी साइन सी प्लस साइन ए का पहले कॉस, सॉरी पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा, 2 साइन सी प्लस ए बाई टू इंटू कॉस सी माइनस ए बाई टू इंटू क्या था ये, इंटू कॉट बी बाई टू, कॉट बी बाई टू। ओके, उसके बाद ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन क्या रहेगा, कॉट ए प्लस सी बाई टू और सी प्लस ए, वही बात होगी। साइन अपॉन कॉस क्या रहेगा, टैन इंटू टैन ऑफ सी माइनस ए बाई टू इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू। अब ये सब ट्राइंगल के लिए प्रॉपर्टी पर है ना, तो ट्राइंगल में आपको प्रॉपर्टी पता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है, यानी पाई। तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या रहेगी, ए प्लस सी की वैल्यू पाई माइनस बी रहेगी, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी रहेगी, पाई माइनस बी, ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, ये कर रहा हूँ, रीजन देंगे हम। तो कॉट ऑफ क्या बनेगा, ये पाई माइनस बी अपॉन 2 इंटू, ये कॉट में आगे लिख देता हूँ, कॉट बी बाई टू, और लास्ट में क्या लिख देता हूँ, टैन ऑफ सी माइनस ए बाई टू। ओके, अभी ये क्या बनेगा, 2 अलग अलग कर देंगे, तो 90 माइनस बी बाई टू आएगा, कॉट ऑफ 90 यानी पाई बाई टू माइनस बी बाई टू आने वाला है, इंटू कॉट बी बाई टू इंटू टैन ऑफ सी माइनस ए बाई टू। तो देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। कॉट ऑफ 90 माइनस बी बाई टू क्या आएगा, टैन ऑफ बी बाई टू आएगा, टैन बी बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू, ठीक है, इंटू टैन सी माइनस ए बाय टू आने वाला है। और आपको पता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो टैन बी बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू क्या बनेगा, 1 इंटू टैन ऑफ सी माइनस ए बाय टू, विच इज लेफ्ट हैंड साइड, वही आ रहा है, टैन ऑफ सी माइनस ए बाय टू। फिर से बता रहा हूँ, देखो मैंने पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया है सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू, फिर साइन रूल से सी की वैल्यू मैंने स्मॉल सी की वैल्यू निकाली है, के साइन सी, ए की वैल्यू के साइन ए डाली मैंने बाय साइन रूल, या रीजन देंगे बाय साइन रूल। फिर के थ्रू कैंसिल किया है, साइन सी माइनस साइन ए, और डिनोमिनेटर में आ रहा है साइन सी प्लस साइन, ऊपर साइन सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये आ रहा है सब्सट्रैक्ट, बराबर है। ऊपर देखो 2 cos c प्लस ए बाई टू और साइन सी माइनस ए बाई टू अप्लाई किया फॉर्मूला, और नीचे साइन सी प्लस साइन ए के लिए 2 साइन सी प्लस ए बाई टू इंटू कॉस सी माइनस ए बाई टू, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए। और सिर्फ क्या किया मैंने, ये 2 2 कैंसिल किया है, कॉस अपॉन साइन सेम एंगल था इसलिए मैंने कॉट ए प्लस सी बाई टू लिखा है, और ये भी साइन अपॉन कॉस रेशियो क्या होता है, टैन होता है, एंगल सेम है तो टैन ऑफ सी माइनस ए बाई टू लिखा है। फिर ये ए प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 होता है। या रीजन दे सकते हैं आप इस स्टेप में, ये वैल्यू कहां से, तो यहाँ रीजन ब्रैकेट में दे सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, यहाँ रीजन देंगे इस स्टेप के आगे, तो ये पाई माइनस बी बाई टू आएगा, 2 अलग कर देंगे तो 90 माइनस बी बाई टू आएगा, कॉट ऑफ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो ये टैन ऑफ बी बाई टू आएगा। ऑलरेडी ये कॉट बी बाई टू पहले से ही प्रेजेंट था, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, वैसे टैन बी बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू कितना रहेगा, 1 इंटू टैन सी बाई टू सी माइनस ए बाई टू, ऐसे रहेगा, विच इज लेफ्ट हैंड साइड, हेंस LH is equals to RHS, which is the required result. Okay? तो यहाँ तक आप फिर से रिवाइज करो, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ये सब एप्लीकेशन थे। हाफ एंगल फॉर्मूला, बराबर, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल के 2 फॉर्मूलेज है, बराबर, वो प्रूव किए हमने, है ना, 3 एप्लीकेशन हो जाएंगे। और थर्ड एप्लीकेशन जो था, नेपियर एनालॉजीज, और उसको नेपियर थ्योरम भी बोलेंगे, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। अभी इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है, ये बेस्ड ऑन
यही है, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बराबर। ये फर्स्ट पार्ट देखा था, नहीं सेकंड पार्ट। उसके बाद क्या देखा था हमने, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, और फिर थर्ड पार्ट इसका एप्लीकेशन देखा था, बराबर है। तो नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज ले लेंगे 3.2 पूरी बेस्ड ऑन पोल प्रॉपर्टीज जो भी है, ठीक है ना। यानी किस पर है, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हाफ एंगल सॉरी साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल, बराबर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू कर लेंगे, टिल आप ये रिवाइज करो सब। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।